2005 में लालू और राबड़ी की सरकार को हमने जब हमारा काम बिगाड़ा था तो उन्होंने जब हमारे मुंह की रोटी छीनी थी, हमारी घर की चूल्हा जला बुझाने का काम किया था, उनको भी मैंने लालटेन बुझाने का काम किया। इन्होंने जो है दारू पकड़वाने में अपराधियों को आंखों का कांटा बंद करके दारू पकड़वाने में इनका पूरा सहयोग रहा, जिसके कारण हमारे चौकीदार दफादार को अपराधियों ने जो है काल के गाल में ले लिया। को हम ये दिखा देंगे चुनाव में कि हमारा मुंह की रोटी अगर आप नहीं देंगे तो आप जो है सत्ता में नहीं रहेंगे। चौकीदार थाना पर है, अगर पुलिस को एकाएक कहीं रेड करना पड़ता है तो उनके परिवार के बच्चे भी रेड कराने चले जाते हैं। इसके चलते कितने परिवार के बच्चे मारे भी गए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हम गर्दनी बाग में हैं। जी हां, गर्दनी बाग में 2 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है, वो भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो भी दफादार चौकीदारियों का। जी हां, दफादार चौकीदारी को, जो कि 1990 के बाद से लेकर अभी तक इसमें बहाली नहीं आ रहा है, उसी सब को लेकर यहाँ पर सारे लोग 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और आपको सुनाते हैं कि वो उनका मांग क्या है, उनकी डिमांड क्या है सरकार से। अगर धरना में अगर आपका कुछ मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या कीजिए, कब तक ये चलता रहेगा आंदोलन? हम लोग को आमरण अनशन चल रहा है। हम लोग को 2 दिन से, आज 2 दिन हो गया, 2 दिन से हम लोगों का आमरण अनशन चल रहा है और धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। जब तक ले मेरी सरकार बात नहीं मानती है तब तक ले हम लोग गर्दनी बाग में डटे रहेंगे, जो होगा वो देखेंगे। क्या लगता है कि चुनाव आया है, इसी के लिए आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं? हाँ, चुनाव भी जो है नजदीक है, सरकार का भी बहुत कम समय है, बहुत कम समय है सरकार यहाँ जो है। हम लोग तो हैं कि हमारी मांग जो है, जो पहले से जो हमारी परंपरा चली आ रही थी, हमारा जो व्यवस्था चला रहा था कि जो दफादार चौकीदार सेवानिवृत्त होगा हर हाल में उनके आश्रितों को ही बहाली होगी। अंग्रेजों ने भी कानून बनाया कि जो चौकीदार, ऐसा ये कानून बना था सोच करके कि चौकीदार दफादार जो है अपराधियों के बीच में रहता है, सामंतों के बीच में रहता है और अपराधियों का जो है ये आंखों का कांटा बना हुआ रहता है। इसलिए अपराधी को दिल में भय रहे, खौफ रहे, इसलिए ये परंपरा चली आ रही थी कि चौकीदार दफादार जब रिटायर करेंगे तो उसके आश्रितों की बहाली हो जाएगी, तो हमारे चौकीदार दफादारों पर कोई जो है वो हमला नहीं कर सकती है, हत्याएं नहीं कर सकती है। लेकिन बिहार सरकार ने जो शराबबंदी कानून लाई, शराबबंदी कानून में हमारे लगभग 50 जो है चौकीदार जो है बिहार में शहीद हो गए। तो इसी सोच करके ये परंपरा चल रही थी कि कैसे आप बोल सकते हैं कि बिहार बंदी, मतलब जब दारूबंदी जब हुआ तब से ऐसा हुआ? दारू बंद कराने में जो हमारे दफादार चौकीदार हैं, हम इन्होंने जो है दारू पकड़वाने में अपराधियों को आंखों का कांटा बंद करके दारू पकड़वाने में इनका पूरा सहयोग रहा, जिसके कारण हमारे चौकीदार दफादार को अपराधियों ने जो है काल के गाल में ले लिया। तो ये शहीद हो गए हमारे चौकीदार दफादार। तो इसी सोच करके ये कानून बना था कि दफादार चौकीदार को जो है आश्रित की बहाली होगी तो उनको ये भय रहेगा, खौफ रहेगा दिल में कि भाई अगर हम इसको कुछ करेंगे तो इसको फिर हमको नहीं। लेकिन ये सरकार जो है 25/2/23 के बाद जो ये बंद कर दिया है, कोर्ट के वोट में ला करके कि भाई अब चौकीदारों की बहाली पुश्तैनी नहीं होगी। वो आज हम लोग जो है राम अवधेश बाबू का जो है 5वीं परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग आमरण अनशन कल से शुरू किए हैं और लगातार आमरण अनशन अभी जारी है, दूसरा दिन आज जारी है। और सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती है तो हम आमरण अनशन पर लगातार बैठे रहेंगे, आंदोलन लगातार रहेगा। और सरकार को हम ये दिखा देंगे चुनाव में कि हमारा मुंह की रोटी अगर आप नहीं देंगे तो आप जो है सत्ता में नहीं रहेंगे। ये हम लोगों का उदाहरण है कि 2005 में लालू और राबड़ी की सरकार को हमने जब हमारा काम बिगाड़ा था तो उन्होंने जब हमारे मुंह की रोटी छीनी थी, हमारी घर की चूल्हा जला बुझाने का काम किया था, उनको भी मैंने लालटेन बुझाने का काम किया। और वो आज तक जो सरकार उनकी चली गई, आज 20 बरस होने जा रहा है, वो सरकार में लौट के नहीं आई। अनशन पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार से आपका डिमांड है?
हमारा एक ही है कि जो हमारा मांग है हमारे अस्तित्व के बहाली का, वो सरकार पूरा करे, क्योंकि शुरू से होते आया है और इन्होंने खुद इस कानून को बनाया था। 25/2/23 से बंद हो गया है। तो हम लोग एक ही मांग है हमारा कि पहले के जो हमारे छूटे हुए हैं और अभी जो 23 से हमारा आश्रित की बहाली बंद है, तो वो हमारे आश्रित की बहाली शुरू कर दे। किस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पूर्व से ही मुगल काल से चौकीदारी जो प्रथा है, गांव घर में जो चौकीदार होते हैं उनके परिवार के बच्चों को यह नौकरी हो जाती है। उसका मुख्य कारण है कि अगर चौकीदार थाना पर है, अगर पुलिस को एकाएक कहीं रेड करना पड़ता है तो उनके परिवार के बच्चे भी रेड कराने चले जाते हैं। इसके चलते कितने परिवार के बच्चे मारे भी गए हैं, चौकीदार मारा गया है। इसके सरकार जब चौकीदार रिटायर करने लगते थे या मर जाते थे तो उनके जगह पर चौकीदार के पुत्र का या उनके परिवार के लोगों का बहाली होती आ रही थी। इधर आके किसी चीज के बहाना लगाकर सरकार इस प्रथा को बंद करना चाहती है। हम चौकीदारों का यह मांग है जो मुगल काल से चलता आया उसको बरकरार रखे। तो आपने सुना कि इनकी मांगे सरकार से है कि बहाली आनी चाहिए, जिस तरह से रोक दी गई है बहाली को। और इनका एक और कहना है कि जिस तरह से लालू प्रसाद और राबड़ी को इन्होंने जीतने नहीं दिया, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी, इसी संदर्भ में अगर ये लोग का फिर से अगर नहीं हुआ तो इनका साफ तौर से कहना कि नीतीश कुमार को भी हम इस बार चुनाव नहीं जीतने देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।